संजीवनी बूटी की इस कालजयी गाथा के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आइए सीधे लंका की उस भीषण रणभूमि में चलते हैं जहां एक हृदय विदारक संकट आ खड़ा हुआ है। वीर लक्ष्मण घातक रूप से मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। ये वो पल है जहां जीवन और मृत्यु के बीच समय के विरुद्ध एक अत्यंत विकट दौड़ शुरू होने वाली है। शर्त बहुत ही कठोर है। सूर्योदय से पूर्व यदि सूर्य की पहली किरणें फूट पड़ी तो लक्ष्मण जी के प्राण हमेशा के लिए चले जाएंगे। सोचिए, इस पूरे अभियान और लक्ष्मण जी के जीवन का इतना बड़ा भार अब केवल और केवल श्री हनुमान के मजबूत कंधों पर टिका है। सच मानिए, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये तो साक्षात काल को मात देने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस महायात्रा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, कालनेमी का मायावी कपट। अब यात्रा शुरू हो और रावण कोई चाल न चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। रास्ते में एक देव कन्या मिलती है जो मुनि के श्राप की वजह से मगरमच्छ के रूप में जी रही थी। श्री हनुमान के स्पर्श मात्र से वो श्राप मुक्त हो जाती है। कृतज्ञता से भरकर वो तुरंत एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है, सावधान हनुमान जी, पथ की वास्तविक बाधा वो कपटवेशधारी निशाचर है। जो ऋषि बनकर रास्ते में बैठा है वो वास्तव में एक मायावी राक्षस है जो सिर्फ इस अभियान को रोकने के लिए वहां आया है। रावण का ये गुप्तचर एक सिद्ध मुनि का वेश धारण करके गुरु दीक्षा के नाम पर बहुमूल्य समय नष्ट करने की कोशिश करता है, समय जो कि इस वक्त सबसे कीमती है। लेकिन श्री हनुमान इस छल को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना एक पल गवाए उस निशाचर का वध कर देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि अपने अंतिम क्षणों में वो कपटी राक्षस भी श्री राम के नाम का ही स्मरण करता है। ये प्रसंग बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अपने लक्ष्य के मार्ग में छद्म बाधाओं को पहचानना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अब बढ़ते हैं कथा के दूसरे भाग की ओर, द्रोणागिरी पर हनुमान। इस मायावी छल को पार करने के बाद श्री हनुमान उस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं जहां जीवन रक्षक औषधियां विराजमान हैं। यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इतनी विकट जल्दबाजी है, इतना भयंकर दबाव है, फिर भी श्री हनुमान पर्वत के रक्षक देवताओं और गंधर्वों को पूरे आदर के साथ प्रणाम करते हैं। ये बात सिद्ध करती है कि उनका ये कार्य किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और श्री राम के परम भक्त की प्राण रक्षा के लिए है। महान शक्तियों के समक्ष विनम्रता का ये सच में एक अद्भुत पाठ है। लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत अनगिनत चमचमाती और दिव्य औषधियों से जगमगा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी और तनावपूर्ण दुविधा ये आ खड़ी होती है कि इनमें से वास्तविक संजीवनी बूटी है कौन सी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और एक भी गलत निर्णय सीधे मौत का कारण बन सकता है। जब औषधि की पहचान नहीं हो पाती और समय लगातार बीतता जा रहा है, तब श्री हनुमान एक ऐसा ऐतिहासिक और अकल्पनीय निर्णय लेते हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। वो संपूर्ण द्रोणागिरी पर्वत को ही जड़ से उखाड़कर अपने विशाल हाथों पर उठा लेते हैं। ये दृश्य अतुलनीय भक्ति, अपार शारीरिक बल और कर्तव्य निष्ठा का सर्वोच्च प्रमाण है। मकसद सिर्फ एक था, समय की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। अब इस विश्लेषण के तीसरे भाग की बात करते हैं, अयोध्या में भरत से भेंट, जो लौटती उड़ान का एक बहुत बड़ा अवरोध साबित हुआ। इस महायात्रा में मुख्य रूप से दो बड़ी बाधाएं आईं। आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझें। एक ओर कालनेमी का दुर्भावनापूर्ण और मायावी राक्षसी छल था, जिसका उद्देश्य केवल और केवल विनाश था। वहीं दूसरी ओर अयोध्या नरेश भरत की अपने राज्य के प्रति एक रक्षक की अंधी परंतु अत्यंत पवित्र निष्ठा थी। दोनों ही मार्ग की रुकावटें थीं, लेकिन उनके मूल में जो भावना थी उसमें जमीन आसमान का अंतर था। अयोध्या की रक्षा के लिए चिंतित भरत जी आसमान में उड़ती हुई उस विशाल आकृति को कोई राक्षस समझ बैठते हैं और एक बाण चला देते हैं। बाण लगते ही श्री हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरते समय भी उनके मुख से केवल राम राम की ही ध्वनि निकलती है। ये सुनते ही भरत जी को भयंकर पश्चाताप और शोक घेर लेता है। यहाँ श्री हनुमान का अटूट विश्वास स्पष्ट झलकता है। वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ मानते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा ही उन्हें समय रहते लंका पहुंचा देगी। उन्हें किसी अन्य वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार इस पूरी यात्रा के भौगोलिक विस्तार की कल्पना करना ही रोमांचित कर देता है। दक्षिण में लंका से प्रस्थान, उत्तर में हिमालय और कैलाश तक की उड़ान, लौटते समय अयोध्या में आया अवरोध और अंततः वापस लंका पहुंचना।
ये पूरी की पूरी यात्रा मात्र एक ही रात्रि के कुछ प्रहरों ने संपन्न हो गई। ये असीमित गति, समय प्रबंधन और दृढ़ संकल्प का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो आज भी पूरी तरह से अचंभित कर देता है। आइए अब इस गाथा के चौथे भाग की ओर चलते हैं, श्री राम का करुण विलाप। रात अपनी समाप्ति की ओर है और सूर्योदय अत्यंत निकट है। रणभूमि में एक बड़े भाई का अपने मूर्छित छोटे भाई के प्रति असीमित प्रेम और शोक अत्यंत भावुक कर देने वाला है। मेरे लखन दुलारे बोल कुछ बोल, परमेश्वर होते हुए भी मानवीय पीड़ा से भरा उनका ये क्रंदन किसी भी कठोर से कठोर हृदय को भी द्रवित कर सकता है। रणभूमि में भावनात्मक तनाव अब बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रभु श्री राम को ये गहरा भय सता रहा है कि यदि हनुमान तत्काल नहीं पहुंचे तो लक्ष्मण के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव हो जाएगा। पवन सुत की वो व्याकुल प्रतीक्षा हर बीतते पल के साथ और भी अधिक असहनीय होती जा रही है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम भाग पर, संजीवनी से लक्ष्मण प्राण रक्षा, मृत्यु पर जीवन की परम विजय। सूर्य की पहली किरण फूटने से बस कुछ ही क्षण पहले श्री हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत के साथ रणभूमि में विजयनाद करते हुए प्रकट होते हैं। एक पल की भी देरी किए बिना सुषेण वैद्य द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले संजीवनी बूटी की सटीक पहचान की जाती है, फिर उन दिव्य औषधियों से अपने प्राण रक्षक गुणों को प्रकट करने की आध्यात्मिक प्रार्थना की जाती है, और अंत में होता है सफल उपचार। यहाँ चिकित्सा विज्ञान के नियमों और गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा का एक बिल्कुल ही अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। मंगल भवन अमंगलहारी, त्रासदी का वो घना और काला बादल पूरी तरह से छट जाता है। वीर लक्ष्मण चेतना में लौट आते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को बड़े ही भावपूर्ण तरीके से गले लगाते हैं और देखते ही देखते चारों ओर एक मंगलमय और जीवनदायी आनंद छा जाता है। सच में ये मृत्यु पर जीवन की एक परम विजय है। इस गाथा के अंत में एक अत्यंत विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। संकट मोचन हनुमान की ये अटल निष्ठा संपूर्ण मानव समाज को आखिर क्या संदेश देती है? ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि जब संकल्प पूर्णतः शुद्ध हो, एकाग्रता अडिग हो और ईश्वर पर विश्वास अटूट हो, तो बड़े से बड़े पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है, शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों में। इस महाकाव्य के इस अत्यंत ऊर्जावान और भावुक प्रसंग का हमारा ये विश्लेषण यहीं पूर्ण होता है।